Today we will discuss what is absolute convergence. Absolute convergence क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी एक सीरीज दी हुई है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सीरीज इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है. इट्स एन आर्बिट्रेरी सीरीज. फाइन. अगर आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी सीरीज दी हुई है, देन उस सीरीज को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कब कहते हैं? अगर उस सीरीज की हर टर्म का मॉडुलस ले लें. द सीरीज को किससे रिप्लेस कर दिया? हर टर्म को उसके मॉडुलस से रिप्लेस कर दें, तब जो सीरीज बनेगी अगर वो कन्वर्ज करती है, देन वी से दैट दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. लाइक सपोज मेरे पास ये गिवन सीरीज है -1n-1 इंटू 1/n². सो एक्चुअली ये सीरीज है क्या? इट इज़ नथिंग बट n को 1 पुट किया इट इज़ 1, और n को 2 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा? -1/2². देन n को 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/3² एंड सो ऑन. ठीक है. अब अगर मैं इसकी मॉडुलस ऑफ ए एन फाइंड आउट करूं और उससे सीरीज बनाऊं, तो वो सीरीज क्या बनेगी? बेसिकली क्या हो रहा है, हर टर्म को मॉडुलस लेना है, हमें हर टर्म का मॉडुलस लेना है. तो मॉडुलस लेके यानी कि इसका साइन जो है वो प्लस हो जाएगा. तो इट इज 1 + 1/2² + 1/3² एंड सो ऑन. तो अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो हम कहते हैं कि ये जो गिवन सीरीज है दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. फाइन. अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो हम इसको कन्वर्जन कहते हैं. बट अगर इस सीरीज की हर टर्म को इसके मॉडुलस से रिप्लेस कर दें, तब हमारे पास जो सीरीज आएगी अगर वो भी कन्वर्ज करती है, देन वी से दैट दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. फाइन. सो अगर हमारे पास सपोज एक और सीरीज है ए एन, दैट इज नथिंग बट 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 एंड सो ऑन. So this series is nothing but summation -1n-1 into 1/n. ठीक है. तो अब इस सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं मॉडुलस ले लूँ हर टर्म का, तो जो हमारी सीरीज बनेगी दैट इज नथिंग बट सिग्मा 1/n. ठीक है. और हमें पता है बाय पी सीरीज टेस्ट ये सीरीज क्या करती है? डाइवर्ज करती है. तो इट मीन्स कि जो हमारे पास ये सीरीज आई सिग्मा ए एन दैट इज डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है. इसका मतलब ये जो सीरीज हुई दैट इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल कन्वर्जेंस. किसी भी सीरीज को कंडीशनली कन्वर्जेंट कब कहते हैं? अगर वो सीरीज तो कन्वर्जेंट है बट वो सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो, तो उस सीरीज को हम क्या कहेंगे? कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज. ठीक है. सीरीज अगर खुद से कन्वर्जेंट है बट उसकी अगर हम हर वैल्यू को हर टर्म को उसके मॉडुलस से रिप्लेस करके जो सीरीज बनाएं, अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? दैट सीरीज इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट. लाइक ये जो सीरीज है हमारे पास सिग्मा ए एन दैट इज नथिंग बट -1n-1 इंटू 1/n. हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो नहीं है, क्योंकि ये सीरीज क्या कर रही है? डाइवर्ज. फाइन. अगर मैंने इसकी मॉडुलस वाली सीरीज बनाई, वो सीरीज क्या कर रही है? डाइवर्ज. तो कंडीशनली कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या नहीं. तो इस सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इट इज नथिंग बट योर ऑल्टरनेटिंग सीरीज. ठीक है. अगर ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो हम लाइबनिज टेस्ट लगा सकते हैं इस पर, ये चेक करने के लिए कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं. So what is your an here? That is -1n-1 into 1/n. But हमें लाइबनिज टेस्ट लगाने के लिए साइन छोड़कर जो टर्म आती है उस पर कंडीशन चेक करनी होती है. इसका मतलब हम उसको मान लेते हैं bn is equal to 1/n. नाउ लाइबनिज टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन क्या है? एज n approaches to infinity this must approach to 0. क्या ये 0 पे जा रहा है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी? येस, बिकॉज जब n इन्फिनिटी पे जाएगा तो 1/n किस पे जाएगा? 0 पे. इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. नाउ वी चेक द सेकंड कंडीशन ऑफ लाइबनिज टेस्ट दैट इज bn + 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू bn. ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए. सो व्हाट इज योर bn? दैट इज 1/n. एंड व्हाट इज योर bn + 1? दैट इज नथिंग बट 1/n + 1. As we all know n + 1 is always greater than equal to n, and therefore इसका रेसिप्रोकल जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1/n. इवन यहाँ इक्वलिटी की भी जरूरत नहीं है, इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n, है ना. तो इट मीन्स 1/n + 1 इज ऑलवेज लेस देन 1/n.
तो इसका मतलब क्या हुआ, bn प्लस 1 इज लेस देन bn। तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है टर्म्स और इसकी nth टर्म 0 को अप्रोच भी कर रही है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देयरफॉर वी कैन से दिस सीरीज सिग्मा an सीरीज इज कन्वर्जेंट। बाय लाइबनिज टेस्ट वी कैन से दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। एंड हमें पता है इसकी जो मॉडुलस करके सीरीज बन रही है वो कन्वर्ज नहीं कर रही, इसका मतलब ये सीरीज क्या करेगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज होगी। फाइन। अगर किसी सीरीज की मॉडुलस, सारे टर्म्स की मॉडुलस लेने के बाद जो सीरीज आ रही है वो भी कन्वर्ज करती है, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है। और अगर मॉडुलस टर्म्स की जो सीरीज आ रही है वो कन्वर्ज नहीं कर रही बट सीरीज कन्वर्ज करती है, तो हम उस सीरीज को कहते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। फाइन। नाउ एक चीज देखो, अगर आपके पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था, देन पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए ऑब्वियसली सिग्मा ऑफ ए एन इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ मॉड ऑफ ए एन, क्योंकि जब ये सीरीज ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसकी हर टर्म पॉजिटिव है, तो इसकी मॉडुलस वैल्यू ऑलरेडी ए एन के ही इक्वल है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है वो, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है और ये कन्वर्जेंट है, तो ये ऑब्वियसली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होगी। ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो ऑब्वियसली मॉड ऑफ ए एन जो है उसका वो ए एन के इक्वल होगा, और अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो वी कैन डायरेक्टली से कि दिस ऑल्सो कन्वर्जेस। इट मीन्स अगर कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो वो हमेशा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होगी। फाइन। नाउ let's prove that, show that every absolutely convergent series is convergent। फाइन। क्या प्रूव करना है हमें इस केस में कि अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट भी होगी, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी हो। फाइन। बट अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो सीरीज हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नीड नॉट बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। First we prove every absolutely convergent series is convergent. How will you prove this? पहले एक सीरीज मान लेते हैं, let sigma a n be a series which is absolutely convergent। ठीक है। अगर ये absolutely convergent है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सीरीज की हर टर्म को अगर उसके मॉडुलस से रिप्लेस कर दें तब जो सीरीज बन रही है दैट इज कन्वर्जेंट। फाइन। और अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उस पर हम कॉची प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस लगा सकते हैं। मतलब हर एक एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग वी कैन फाइंड आउट अ नेचुरल नंबर m सच दैट मॉड ऑफ ए एम प्लस 1, इस सीरीज की टर्म्स ले रहे हैं यानी कि मॉड ऑफ ए एम प्लस 1, मॉड ऑफ दिस आएगा है ना, ए एम प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू ए nth टर्म का मॉडुलस is less than epsilon for all n is greater than equal to m। ठीक है। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो हम उस पर कॉची जनरल प्रिंसिपल लगा सकते हैं। फाइन। एंड वी ऑल नो ये टर्म्स ऑलरेडी पॉजिटिव हैं सारी की सारी, क्योंकि इनका मॉडुलस है और वो ऐड हुई है तो जो वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी। तो इस मॉडुलस का कोई मीनिंग नहीं है, मीन्स इट इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए एम प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ ए एम प्लस 2 and so on up to mod of an. It is less than epsilon for all n is greater than equal to m. ठीक है। Now what is the value of this? Mod of am plus 1, am plus 2 and so on up to an. अगर मैं इस पे ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगाऊं तो यहाँ से ये किसके लेस देन इक्वल होगी, इट इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ am plus 1 प्लस मॉड ऑफ am plus 2 and so on up to mod of an. This value is always less than equal to this by using triangle inequality। ठीक है। अब ये वैल्यू किससे लेसर है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, कब, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट कि हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिल गया m सच दैट मॉड ऑफ am प्लस 1, am प्लस 2 एंड अप टू an टर्म्स का सम किससे लेसर हुआ, एप्सिलॉन से लेसर। अगर ये एप्सिलॉन से लेसर है और ये वैल्यू इससे लेसर है, इसका मतलब दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो दिस इज नथिंग बट द कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। इसका मतलब इससे क्या हो गया हमारे पास कि जो हमारी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज है वो क्या होएगी,
कन्वर्जेंट। अगर किसी सीरीज के लिए कॉशी जनरल प्रिंसिपल होल्ड करता है तो वो सीरीज क्या होती है? कन्वर्जेंट। फाइन, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कि ए एन जो सीरीज है वो क्या होगी? कन्वर्जेंट। हमने क्या लिया था? मॉड ऑफ ए एन सीरीज ली थी, वो कन्वर्जेंट दी हुई थी, यानी कि ए एन सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिया हुआ था, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये सीरीज कन्वर्जेंट भी होगी। बट नाउ कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल किया, जो सिग्मा ए एन सीरीज हमने ली, दैट इज नथिंग बट -1 इंटू 1/n। हमने प्रूफ किया बाय लाइबनिज टेस्ट कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है ना। बट अगर मैंने इसकी मॉडुलस टर्म से सीरीज बनाई, वो क्या बनी? सिग्मा 1/n। एंड बाय पी सीरीज टेस्ट वी नो दैट व्हेन p इज इक्वल टू 1, ये सीरीज क्या करती है? डाइवर्ज, है ना। तो इसका मतलब अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट थी तो उसकी मॉडुलस से जो सीरीज बनी वो कन्वर्ज करे, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब कि जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करे, ये जरूरी नहीं। फाइन, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट कि अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो ऑब्वियसली कन्वर्जेंट होगी, बट अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी हो। ठीक है। Now, if an is a absolutely convergent series, then the series of its positive terms and the series of its negative terms are both convergent. अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो क्या होगा? अगर उस सीरीज, अभी आर्बिट्रेरी सीरीज है, इसमें पॉजिटिव टर्म्स भी हो सकती हैं और नेगेटिव टर्म्स भी हो सकती हैं, तो जो इसकी पॉजिटिव टर्म्स हैं इस सीरीज में, जितनी भी पॉजिटिव टर्म्स हैं, अगर मैं उनकी सीरीज अलग कर दूं प्लस नेगेटिव टर्म्स की सीरीज अलग कर दूं, तो जो ये अलग अलग दो सीरीज बनेगी वो भी इंडिपेंडेंटली क्या करेंगी? कन्वर्ज करेंगी। कब? अगर ये हमारी ए एन सीरीज क्या है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। यू हैव टू प्रूव दिस। हाउ विल यू प्रूव दिस? हमें गिवन क्या है कि जो ये ए एन सीरीज है, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ? जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती हैं वो कन्वर्जेंट भी होती हैं। इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट भी है और इसकी मॉडुलस से जो सीरीज बनेगी वो भी क्या करेगी? कन्वर्ज। फाइन। अब मैं इस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ले लेती हूँ Sn, और इस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ले लेती हूँ सिग्मा। ठीक है। सो इट मीन्स Sn इज व्हाट? Sn इज नथिंग बट a1 प्लस a2 एंड सो ऑन अप टू an, n टर्म्स का सम। एंड व्हाट इज योर सिग्मा n? सिग्मा n इज इस सीरीज की n टर्म्स का सम, यानी कि मॉड ऑफ a1 प्लस मॉड ऑफ a2 एंड सो ऑन अप टू मॉड ऑफ an। फाइन। अब इस Sn में पॉजिटिव टर्म्स भी हैं और नेगेटिव टर्म्स भी हैं, तो Pn हम मान लेते हैं सम ऑफ ऑल पॉजिटिव टर्म्स इन Sn, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव टर्म्स इन Sn, एंड माइनस ऑफ Qn मान लेते हैं हम सम ऑफ ऑल नेगेटिव टर्म्स इन Sn। जितनी भी टर्म्स Sn में हैं, नेगेटिव टर्म्स हैं, उन सब का सम हमने मान लिया माइनस ऑफ Qn। देन व्हाट इज योर Sn? इट इज नथिंग बट Pn माइनस ऑफ Qn। ठीक है। और सिग्मा n में भी वही टर्म्स हैं जो Sn में हैं, बट उन सबका मॉडुलस ले लिया। ठीक है। इसका मतलब जो पॉजिटिव टर्म्स का सम आया वो Pn था, तो उसका भी मॉडुलस हो जाएगा बेसिकली। तो Pn पहले ही पॉजिटिव था तो उसका मॉडुलस तो Pn ही रहेगा। और जो नेगेटिव टर्म्स का सम था वो क्या था? माइनस ऑफ Qn। तो माइनस ऑफ Qn का भी क्या हो जाएगा? मॉडुलस, क्योंकि हर टर्म का मॉडुलस ले लिया हमने, तो इसका भी क्या ले लेंगे? मॉडुलस। तो वही सम आएगा हमारे पास, इट इज नथिंग बट प्लस ऑफ Qn। ठीक है। So now your Sn is equals to Pn minus Qn and sigma n is equals to Pn plus Qn. Fine. So अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूँ तो Pn और Qn की वैल्यू निकालो इसको सिंप्लीफाई करके, तो वो क्या है? सिंपली एड दीज टू, तो क्या हो जाएगा? दिस विल कैंसल आउट। Sn प्लस सिग्मा n इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स Pn, एंड अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो क्या होगा? दिस इज Pn माइनस Qn and sigma n is equals to Pn plus Qn. If I subtract these two, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इट इज माइनस ऑफ 2 टाइम्स Qn is equals to Sn minus sigma n. So what is your Qn from here? It is nothing but 1/2 times sigma n minus Sn. And here it is 1/2 times Sn plus sigma n equal to Pn. Now इट इज़ गिवन टू यू दैट ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कन्वर्ज करता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सीरीज थी वो कन्वर्जेंट थी, एंड
सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम सिग्मा एन जो है वो भी क्या करता है, कन्वर्ज करता है। क्यों? क्योंकि ये वाली सीरीज भी हमारी कन्वर्जेंट थी। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी लिमिट निकालती हूँ एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वो क्या है, सपोज दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन converges to S and this sequence of partial sum sigma n converges to some number L। तो ऑब्वियसली ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, हाफ ऑफ S प्लस L पे। और क्यू एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, इट कन्वर्जेस टू हाफ ऑफ L माइनस S पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आया कि जो हमारी ये नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस बनी और पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस बनी, ये दोनों भी क्या कर रही हैं, इंडिपेंडेंटली कन्वर्ज कर। इसका मतलब आर्बिट्रेरी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो उसकी जो पॉजिटिव टर्म सीरीज बनेगी और नेगेटिव टर्म सीरीज बनेगी वो भी क्या होंगी, कन्वर्जेंट। फाइन। नाउ अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज होने की बजाय कंडीशनली कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब कि ए एन तो कन्वर्जेंट है बट ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, यानी कि जो इसकी मॉडुलस से सीरीज बनेगी वो कन्वर्जेंट नहीं है। अब एक चीज देखो, जो मॉडुलस वाली हम सीरीज बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब हम हर टर्म का मॉडुलस ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब जो ये सीरीज बनी वो पॉजिटिव टर्म सीरीज बन गई। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव सम सीरीज है तो या तो ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी होगी। इसका मतलब अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं इट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब ये जो मॉडुलस वाली सीरीज बनती है, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, और इसके ऊपर हम वो सारे रूल्स अप्लाई कर सकते हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए थे। ठीक है, तो अगर हम किसी सीरीज के हर टर्म को उसके मॉडुलस से रिप्लेस कर दें तो वो पॉजिटिव टर्म सीरीज बन जाएगी, एंड वी कैन अप्लाई एनी रिजल्ट विच वी हैव डन इन अ प्रीवियस चैप्टर ऑन दिस सीरीज। फाइन। नाउ हमें गिवन क्या है कि इट इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, ए एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, यानी कि ए एन सीरीज कन्वर्जेंट है बट ये कन्वर्जेंट नहीं है, यानी कि ये क्या करती है, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। तो हम पहले सिग्मा ए एन सीरीज की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ले लेते हैं। सपोज इट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज एस एन एंड इट कन्वर्जेस, देयरफॉर इसकी लिमिट क्या होएगी, एक फाइनाइट वैल्यू। इसका सम क्या आएगा, सपोज एस। अब जो ये सीरीज है ये कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है तो ये डाइवर्ज करेगी। पहले मान लेते हैं इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है सिग्मा एन, तो इसका मतलब when n approaches to infinity this also approaches to infinity because this diverges to infinity। now positive term series हमारी क्या बनी थी, यहाँ से 1/2 टाइम्स एस एन प्लस सिग्मा एन। सो अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड आउट करूं तो वो क्या है, एस एन गोज टू सम फाइनाइट नंबर एस but sigma n goes to infinity, so it means this whole value goes to infinity। इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट योर नेगेटिव टर्म सीरीज, दैट इज क्यू एन, और क्यू एन क्या आया था हमारे पास, 1/2 टाइम्स सिग्मा एन माइनस एस एन। और अगर ये इन्फिनिटी पे जा रहा है तो इन्फिनिटी में से थोड़ा सा माइनस भी कर दोगे तब भी वो किस पे जाएगा, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब जो क्यू एन सीरीज है वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज। इसका मतलब जो पॉजिटिव टर्म सीरीज आई इसमें से और जो नेगेटिव टर्म्स की सीरीज बनेगी, दोनों के दोनों क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी। इफ दे कैन नॉट बी कन्वर्जेंट दे मस्ट बी डाइवर्जेंट। फाइन। अगर हमारी सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो पॉजिटिव टर्म सीरीज और नेगेटिव टर्म सीरीज जो सीरीज उस सीरीज में से बनेंगी वो क्या करेंगी, दोनों की दोनों डाइवर्ज करेंगी। फाइन। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज इफ अ सीरीज विद मिक्स्ड साइन, यानी कि आर्बिट्रेरी सीरीज है, a series with mixed sign cannot converge if the series of positive terms is convergent and the series of its negative terms is divergent। क्या कहा इस रिजल्ट में कि अगर आपके पास कोई भी एक आर्बिट्ररी सीरीज है, ठीक है, इस सीरीज की जो पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, सपोज वो कन्वर्जेंट है, और जो नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है सपोज वो डाइवर्जेंट है। और उल्टा भी हो सकता है पॉजिटिव टर्म सीरीज की जो पार्शियल सम है वो डाइवर्ज करे और जो नेगेटिव टर्म्स की पार्शियल सम है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है।
क्योंकि जो पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी वो भी उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे डिपेंड करती है, और जो नेगेटिव टर्म्स की सीरीज होगी वो भी उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे डिपेंड करती है ना। तो इसका मतलब अगर हमारी पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होगा, अगर वो डाइवर्जेंट है तो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज करेगा, और अगर नेगेटिव टर्म्स की सीरीज डाइवर्ज करती है तो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी क्या करेगा, डाइवर्ज, और अगर वो कन्वर्ज करती है तो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी क्या करेगा, कन्वर्ज। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि जो पॉजिटिव टर्म सीरीज और नेगेटिव टर्म सीरीज है, अगर दोनों में से एक कन्वर्जेंट और दूसरी डाइवर्जेंट है, इन दैट केस जो ये मिक्स्ड टर्म सीरीज आ रही है, जो ये आर्बिट्रेरी सीरीज आती है, दैट कैन नॉट कन्वर्ज। इन दैट केस ये सीरीज कन्वर्ज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? हमने कहा था एस एन जो है वो कैसे लिखा था हमने, पी एन माइनस ऑफ क्यू एन। अगर हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करें, एस एन क्या था, एस एन इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, अब हमें गिवन है कि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, बट ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट है ना। इसका मतलब ये इन्फिनिटी पे जाएगा या माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये टोटल लिमिट भी क्या होएगी, आइदर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अगर ये फाइनाइट भी हो तो ये टोटल लिमिट इस पे डिपेंड करेगी कि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब इसकी भी लिमिट जो है वो या तो इन्फिनिटी आएगी या माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये कन्वर्ज नहीं करेगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, और सेकेंड केस में अगर हम देखें तो अगर हमारे पास पी एन डाइवर्जेंट है, यानी कि ये डाइवर्ज कर रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे, डिपेंडिंग, बस तो पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो इट मस्ट गो टू इन्फिनिटी। देन ये इन्फिनिटी पे है तो प्लस माइनस ऑफ फाइनाइट वैल्यू भी हो तो ये वैल्यू किस पे जाएगी, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब ये सीरीज जो है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो कन्वर्ज नहीं कर सकता, और अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या है, सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। फाइन। Now there is one remark that the convergence of sigma mod an implies the convergence of sigma an। हमने ये चीज़ कही कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। बट अगर ये सीरीज डाइवर्ज करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो ये सीरीज है वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज। ठीक है, इसकी कन्वर्जेंस को इम्प्लाई करती है, बट डाइवर्जेंस ऑफ मॉडुलस ऑफ ए एन सीरीज डज नॉट इम्प्लाई द डाइवर्जेंस ऑफ ए एन सीरीज। वही सेम एग्जाम्पल जो भी हमने किया था, माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू वन बाई एन। इसमें अगर हम मॉडुलस सीरीज लें तो वो तो हमारी डाइवर्ज करती है, बट ये सीरीज डाइवर्ज नहीं करती। फाइन। So now let's do some problems based on this. First example is we have to test the convergence of कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। दोनों चीज़ें चेक करनी है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, और दूसरा ये भी चेक करना है कि वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है या नहीं। सीरीज क्या गिवन है हमें, दैट इज माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन एन रेज टू पावर पी, वेयर एन गोज टू वन टू इन्फिनिटी एंड पी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए लाइबनिज टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो लाइबनिज टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ये सीरीज हमने मान ली सपोज ए एन सीरीज है। फाइन। तो लाइबनिज टेस्ट के लिए हमें वो टर्म कंसीडर करनी है, इसमें से वो वैल्यू कंसीडर करनी है जिसमें साइन को हम छोड़ दें। तो वी सपोज बी एन एज वन बाई एन रेज टू पावर पी, एंड अब चेक करनी है लाइबनिज टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं या नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन वी चेक वेदर इट्स लिमिट अप्रोचेस टू जीरो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और नॉट। अगर p जीरो से बड़ा है तो ऑब्वियसली जब n इन्फिनिटी पे जा रहा है तो n रेज टू पावर p भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे, एंड इट्स रेसिप्रोकल विल गोज टू जीरो, सो दिस लिमिट इज इक्वल टू जीरो। फाइन। नाउ we have to check whether bn plus 1 is less than equal to bn or not. So first we calculate bn plus 1, that is nothing but 1 upon n plus 1 raised to power p. ठीक है, now we know that n plus 1 is always greater than n, देन पावर पॉजिटिव पावर करोगे तो ये वैल्यू भी ग्रेटर रहेगी, एंड इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो दिस इज लेस देन दिस मीन्स बी एन प्लस वन इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी एन। ठीक है,
अगर ये बी एन से लेसर है इसका मतलब हमारी लाइबनिज टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. देयरफॉर दिस सीरीज ए एन विच इज नथिंग बट माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू वन बाई एन रेज टू पावर सी पी converges. Now to check the absolutely convergence we take modulus of this series. हर टर्म का क्या ले लेंगे? मॉडुलस. अगर मैं इसका मॉडुलस लेती हूँ तो क्या आएगा? माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन कितना बन जाएगा? वन. तो इट इज नथिंग बट वन बाई एन रेज टू पावर पी and this is nothing but a p series and we all know when p is greater than 1 then this series converges and when p is less than equal to 1 then this series diverges. फाइन. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब p1 से बड़ा है तो ये सीरीज भी कन्वर्ज कर रही है. इसका मतलब सिग्मा ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है क्योंकि सीरीज मॉडुलस सीरीज क्या कर रही है? कन्वर्ज. बट अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन 0 तो हमें गिवन ही था, तब सीरीज क्या कर रही है? डाइवर्ज. इसका मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है सीरीज. कन्वर्जेंट नहीं है तो बट वैसे सीरीज हमें हमारे पास क्या आ रही है? कन्वर्जेंट. और मॉडुलस वाली सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रही. इट मीन्स दिस सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट. फाइन. गिवन सीरीज कन्वर्जेंट थी बट उसकी मॉडुलस सीरीज इस p की वैल्यू के लिए डाइवर्जेंट आ रही है. इसका मतलब इस p की वैल्यू के लिए ये सीरीज क्या होगी? कंडीशनली कन्वर्जेंट. फाइन. सो लेट्स डू वन मोर एग्जांपल. Now you have to test the convergence and absolutely convergence of the series sigma n goes to 1 to infinity minus 1 raised to power n into sine nx divided by n cube where x is real. ठीक है. अब इस सीरीज की अगर ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हुई तो ऑब्वियसली ये कन्वर्जेंट भी होगी. तो पहले मैं इसकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक करती हूँ. एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस ये है या नहीं. सपोज दिस इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ ए एन. सो व्हाट इज योर ए एन? इट इज माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब. ठीक है. सो व्हाट इज योर मॉडुलस ऑफ ए एन? दैट इज मॉड ऑफ साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब. एज वी ऑल नो मॉड लेने के बाद ये पॉजिटिव टर्म सीरीज बन जाती है और पॉजिटिव टर्म सीरीज पे हम वो सारे रिजल्ट्स अप्लाई कर सकते हैं जो हमने लास्ट चैप्टर्स में किए हैं. ठीक है. तो अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू सम सीरीज ले लूँ देन और अपर वाली सीरीज अगर कन्वर्ज करेगी तो लोअर सीरीज भी क्या करेगी? कन्वर्ज. एज वी ऑल नो साइन ऑफ एन एक्स का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन क्यूब. ठीक है. अब मॉडुलस ऑफ 1 बाई एन क्यूब आएगा बट मैंने यहाँ मॉड क्यों नहीं लगाया था? बिकॉज एन की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है तो ऑब्वियसली उसका क्यूब भी क्या होगा? पॉजिटिव. सो वी कैन जस्ट राइट इट डाउन लेस 1 बाई एन क्यूब. ठीक है. नाउ 1 बाई एन क्यूब जो ये सीरीज है अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम सीरीज लेते हैं बी एन सिग्मा 1 बाई एन क्यूब इट इज नथिंग बट अ पी सीरीज विद दिस p इज ग्रेटर देन 1. p कितना है इस केस में? 3 which is greater than 1. Therefore this series converges and by comparison test अगर above वाली series converge करती है तो lower series भी क्या करती है? converge. इसका मतलब mod of an वाली series जो आएगी वो क्या आएगी? convergent. और अगर ये convergent है तो series क्या हुई? absolutely convergent. और सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो हम क्या कहते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो क्या होगी? convergent. It means this series is convergent for all real values of x. Fine. So let's take one more example. You have to check the convergence and absolutely convergence of absolute convergence of this series minus 1 raised to power n minus 1 upon n under root of n plus 1 minus under root of n minus 1. ठीक है. अगेन अगर मैं इस सीरीज की डायरेक्टली पहले एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक कर लूँ तो अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हुई तो ऑब्वियसली ये कन्वर्जेंट भी होगी. फाइन. सो फर्स्ट विल चेक व्हाट इज योर मॉड ऑफ ए एन. ए एन क्या है हमारे पास? ए एन इज नथिंग बट माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एन. इसका मॉडुलस ले लें तो क्या आ जाएगा? इट इज अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन
माइनस अंडर रूट ऑफ n माइनस वन होल डिवाइडेड बाय n का मॉडुलस। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस टर्म बाय अंडर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस वन, और इसी से हमने क्या कर देना है, इसको डिवाइड। ठीक है, फाइन। सो नाउ व्हाट इज दिस, न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज नथिंग बट a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो अंडर रूट था, स्केयर करने पे अंडर रूट नहीं आया हमारे पास। ठीक है, अंडर रूट रिमूव हो गया। नाउ इट इज इक्वल टू दिस वे। नाउ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये n इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट वन माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स ओनली टू इन द न्यूमरेटर डिवाइड बाय n। यहाँ पर भी n आएगा क्योंकि ये n है हमारे पास, इंटू अंडर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस वन। ठीक है, नाउ दिस इज योर मॉड an। नाउ इट इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, हर वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो इसको कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हमने पीछे में से कोई भी मेथड लगाना है। तो हमें पता है हम कैसे करते थे इस चीज़ को। सबसे पहले हम ये चेक करते थे एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये वैल्यू ज़ीरो पे जा रही है या नहीं। अगर ये वैल्यू ज़ीरो पे जाती है तो जो टर्म इसको ज़ीरो पे लेके जाती है उसको हम बी एन सपोज कर लेते थे, है ना। और फिर उस बी एन को कंसिडर करके दिस सीरीज दिस मॉड ऑफ ए एन डिवाइड बाय बी एन की लिमिट फाइंड आउट कर लेते थे। वो लिमिट हमारी अगर फाइनाइट और नॉन जीरो बन गई देन कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ बोथ द सीरीज, बिहेवियर दोनों सीरीज का क्या हो रहा था, सेम। ठीक है, सो विल डू इन द सेम वे हेयर। सबसे पहले हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं। अब इस टाइप के फंक्शंस की लिमिट कैसे निकालते हैं, जो भी n की मैक्सिमम पावर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पावर वन और यहाँ पावर हाफ। ठीक है, तो यानी कि हाफ प्लस वन, सो टोटल पावर इज 3/2। तो हम न्यूमरेटर को भी 3/2 पावर से डिवाइड कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को भी 3/2 पावर से डिवाइड कर देंगे। फाइन, जब मैंने 3/2 पावर से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली एक n तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया और यहाँ बचा कितना, हाफ। ठीक है, और ये हाफ अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इट इज 2/n रेज टू पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/n बन जाएगा। कैसे, इट इज n प्लस वन, n रेज टू पावर हाफ है तो अंडर रूट के अंदर जाके n बन जाएगा, सिर्फ हाफ पावर इसके साथ कंबाइन होगी, प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस वन बाई एन, and we can write it down like this 1 plus 1 by n plus 1 minus 1 by n। ठीक है, सो हम इसकी वैल्यू ये यहाँ सब्सिट्यूट कर देते हैं। क्लियर, नाउ वी हैव टू टेक द लिमिट। अब ये चीज़ क्या है, इट इज़ 2/n रेज टू पावर 3/2 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन स्केयर रूट प्लस 1 माइनस 1 बाई एन का स्केयर रूट एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब मैं इस पे लिमिट लगाऊंगी तो ये वैल्यू जीरो पे जा रही है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये भी जीरो पे जा रही है। तो अगर मैं इसको फॉर द टाइम बिंग छोड़ दूं तो बाकी क्या बनता है, इट इज 1 प्लस 1 एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अभी हमने कंप्लीट अप्लाई नहीं की है। इसका मतलब ये 2 और ये 2 ये कैंसिल आउट होके वैल्यू आएगी 1। बट इस फैक्टर की वजह से हमारी ये पूरी लिमिट कितनी बन रही है, 0। मैंने इस तरह से क्यों किया, ताकि आपको ये क्लियर हो कि हमने बी एन क्या चूज करना है। ठीक है, सो दिस इज द फैक्टर जो इस पूरी लिमिट को कहाँ लेके जा रहा है, 0 पे। सो वी चूज बी एन एज 1/n रेज टू पावर 3/2। ये सीरीज हमने सपोज कर दी। नाउ वी कैलकुलेट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ मॉड ऑफ ए एन बाई बी एन। सो ये क्या आएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ, ये हमारा था मॉड ऑफ ए एन, दैट इज 2/n रेज टू पावर 3/2 1 प्लस 1/n स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस 1/n, बी एन से डिवाइड किया दैट इज 1/n रेज टू पावर 3/2, ये इससे कैंसिल आउट। नाउ अप्लाई द लिमिट, ये भी जीरो पे जाएगा, ये भी जीरो पे जाएगा। जब n इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2/1 प्लस 1
which is equals to 2 by 2, which is equals to 1, which is non-zero and finite value. Therefore behavior of Bn and sigma An series is same, and we know that it is a P series with P is equal to 3 by 2, which is obviously greater than 1. Therefore this series converges, और अगर ये कन्वर्ज करता है तो ऑब्वियसली हमारी जो मॉड ए एन सीरीज है ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज. फाइन. और अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब हमारी गिवन सीरीज क्या हो गई, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. और अगर ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है इट मीन्स आवर गिवन सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट. ठीक है, दिस इंप्लाइज आवर गिवन सीरीज ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, or absolutely convergence implies the series is convergent. Fine. So now let's do one more problem. You have to check the convergence and absolutely convergence of the series minus 1 raised to power n minus 1 upon under root of n plus 1. क्या करेंगे इस केस में, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, सो वी कैन डायरेक्टली चेक फॉर कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम इस पे लाइबनिज टेस्ट भी लगा सकते हैं, या इसकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस ही चेक कर लेते हैं और वहाँ से भी डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या नहीं. अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हुई तो इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आपको लाइबनिज टेस्ट ही लगाना पड़ेगा. सो फर्स्ट आई विल चेक वेदर इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और नॉट. सो व्हाट इज योर मॉड ए एन, that is equals to minus 1 raised to power n minus 1 upon under root of n plus 1 का मॉडुलस, which is equals to 1 by under root of n plus 1. ठीक है, अब इसकी अगर मैं लिमिट फाइंड आउट करूँ as n approaches to infinity, इस केस में n की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी है, हाफ. ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे इस केस में, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को n रेज टू पावर हाफ से क्या कर देंगे, डिवाइड. सो अगर न्यूमिनेटर को किया तो 1 बाई एन रेज टू पावर हाफ, और डिनोमिनेटर को किया तो इट इज अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 बाई एन हो जाएगा. सो इट इज नथिंग बट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन रेज टू पावर हाफ इंटू 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन. फाइन. अगेन ये लिमिट जीरो पे जाएगी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इसकी वजह से ये टोटल लिमिट किस पे जाएगी, जीरो पे. ठीक है, और जब ये पूरी लिमिट सिर्फ इसी फंक्शन इसी वैल्यू की वजह से जीरो पे जा रही है, सो वी चूज बी एन एज 1 बाई एन रेज टू पावर हाफ. फाइन. नाउ कैलकुलेट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ मॉड ऑफ ए एन अपॉन बी एन, which is equals to limit n approaches to infinity of 1 by n raised to power half into 1 under root of 1 plus 1 by n whole divided by 1 by n raised to power half. ये इससे कैंसिल आउट, बचा क्या, 1 by 1 plus 1 by n का अंडर रूट, लिमिट n approaches to infinity. As n approaches to infinity, this approaches to 0, so we are left with limit as 1, which is non-zero and finite, so behavior of both the series is same. Since it is a P series with P equal to half, which is less than 1, it means ये series क्या करती है, डाइवर्ज. तो इसका मतलब मॉड ए एन सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज. इसका मतलब मॉड ए एन सीरीज अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब जो ए एन सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, इट इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. और अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस नहीं है तो हमें इसकी कन्वर्जेंस के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते. ठीक है, अगर कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती तो हम डायरेक्टली कह देते ही कन्वर्जेंट है. बट नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट. तो इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के लिए या नॉन कन्वर्जेंस के लिए हमें लाइबनिज टेस्ट लगाना पड़ेगा. तो उसमें क्या करते हैं हम, वी चूज अ सीरीज कौन सी जिसमें हम ये साइन छोड़ देते हैं, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n प्लस 1. अब ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, पहले ये चेक करना है. तो बी एन प्लस 1 निकाल लेते हैं, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n प्लस 2. एज वी नो n प्लस 2 इज ग्रेटर देन n प्लस 1, सो इसका स्क्वायर रूट भी इससे बड़ा होगा. एंड व्हाट अबाउट इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इज लेस देन दिस. ठीक है, सो इट इज बी एन प्लस 1 विच इज लेस देन बी एन. फाइन. इसका मतलब ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है. नाउ फाइंड आउट इट्स लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. सो लिमिट क्या आएगी इसकी, इट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n प्लस 1.
as n approaches to infinity, n plus 1 also approaches to infinity. अंडर रूट ऑफ n plus 1 भी हमारा इन्फिनिटी पे जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल कहाँ जाएगा हमारा, जीरो पे. फाइन, सो इट्स लिमिट इज जीरो. So both the conditions of Leibniz test holds. Therefore, the given series is convergent. अब ये सीरीज कन्वर्जेंट तो है बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज कंडीशनली कन्वर्जेंट. Fine. Let's do one more problem. Show that the series x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on converges absolutely for all x, for all values of x. अब x यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना. तो अब पहले जो हमने सीरीज़ की थी लास्ट चैप्टर में, वो पॉजिटिव टर्म सीरीज थी, तो वहाँ हमें हर जगह दिया होता था कि x इज़ ग्रेटर दैन जीरो, और नहीं भी दिया तो हम कंसीडर करते थे कि पॉजिटिव टर्म सीरीज़ को डील कर रहे हैं तो x इज़ ग्रेटर दैन जीरो. बट यहाँ ये आर्बिट्ररी सीरीज है, तो x कैन बी पॉजिटिव, x कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. Fine. So now we have to check its convergence or absolutely convergence. So first of all, we calculate what is your nth term of the series. First term is x raised to power 1 and second is x square, तो it means nth में कितना आएगा, x raised to power n. डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म है तो 1 फैक्टोरियल, सेकेंड टर्म है तो 2 फैक्टोरियल, इट मीन्स nth टर्म में n फैक्टोरियल. फाइन. सो नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक करने के लिए इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे. मॉड ऑफ an क्या आएगा, मॉड ऑफ x रेज टू पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल. अब इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पिछले चैप्टर्स में किया था पॉजिटिव सीरीज़ के लिए, हम जो रिजल्ट्स अप्लाई करते थे वही अप्लाई करेंगे. सो वी कैन अप्लाई फर्स्ट रेशो टेस्ट है ना. रूट टेस्ट क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि हर टर्म की पावर में n नहीं है, तो हम रेशो टेस्ट अप्लाई करके चेक करेंगे कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या नहीं. तो इसलिए हम n को n+1 से रिप्लेस कर देते हैं. फाइन. नाउ वी कैलकुलेट an अपॉन an+1, बट यहाँ पे an के साथ क्या है, मॉडुलस भी, तो मॉड ऑफ an डिवाइड बाय मॉड ऑफ an+1. इट इज़ नथिंग बट मॉड ऑफ x रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल डिवाइड बाय मॉड ऑफ x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 भी फैक्टोरियल. फाइन. सो दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, डिवीजन में मॉड ऑफ x रेज टू पावर n+1, न्यूमरेटर में चला जाएगा n+1 फैक्टोरियल. ठीक है. This can be further written as mod of an divided by mod of an+1 is equal to mod of x raised to power n into n+1 into n factorial whole divided by n factorial, and this can be written as mod of x raised to power n into mod x. तो ये इससे cancel out and this will be cancel out with this. So we are left with only n+1 divided by mod x. ठीक है. अब ये लिमिट as n approaches to infinity क्या होगी, as n approaches to infinity this limit is nothing but limit of n approaches to infinity of n+1 upon mod x. ठीक है. जब n इन्फिनिटी पे जा रहा है तो अगर ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर ये जीरो होगी तो इन्फिनिटी बाय जीरो फॉर्म बन जाएगा. ठीक है. तो उस केस में अगर x जीरो नहीं है तब ये लिमिट कितनी जाएगी, इन्फिनिटी. ठीक है. और अगर ये लिमिट इन्फिनिटी है इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 1, और अगर ये लिमिट 1 से बड़ी आती है तो हम क्या कहते हैं, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट से, कि जो सीरीज़ है वो क्या करती है, कन्वर्ज. देयरफॉर दिस सीरीज विल आल्सो कन्वर्ज. फाइन. बट दिस रिजल्ट होल्ड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू चेक फॉर x इज इक्वल टू 0. अगर x 0 होगा तो हमारी सीरीज क्या होगी, सीरीज थी क्या, that is equals to summation mod of x raised to power n upon n factorial. अगर x हमारा 0 हो जाएगा तो ये सीरीज ही 0 सीरीज हो जाएगी, और ये सीरीज ऑब्वियसली कहाँ कन्वर्ज करेगी, इसका सम क्या होगा, 0 है ना. सो इट मीन्स व्हेन x is equals to 0 it is convergent, and when x is not equal to 0 even then this series is absolutely convergent. absolutely convergent है तो इसका मतलब ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी. फाइन. So it means for all values of x, this series is convergent, and we can say it is absolutely convergent.
ठीक है. So in this way you can solve the problems based on this, and this is all about today's lecture. Thank you very much.